गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने जो लेक्चर लास्ट क्लास में जो मैंने आपको लेक्चर दिया था वो आपको समझाया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और किस प्रकार से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी से आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो याद होगा आपको, हमने एक लास्ट टाइम ये समझाया था आप लोगों को, ये सब लास्ट टाइम समझाया था मैंने आप लोगों को। डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, राइट। और तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था लास्ट क्लास में मैंने समझाया था आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने समझाया था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स I mean to say if the number of independent variables is one, that differential is called ordinary differential equation. If in any differential equation there are more than two or more than two independent variables are there, then that differential equation is called partial differential equation. Number of independent variables, two or more, right? In this case, in the case of ordinary differential equation, there is only one independent variable. ठीक है, ये तो एक क्लासिफिकेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन की। और उसके बाद मैंने समझाया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर इट कैन बी फर्स्ट ऑर्डर differential equation, it can be second order differential equation, it can be third order differential equation. Is that clear? Students? Similarly, differential equation can be first degree, can be second degree, can be third degree, right स्टूडेंट्स? ये हमने लास्ट क्लास में समझाया था। आज मैं आपको समझाऊंगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स ये तो हमने पढ़ाई था कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लेकिन अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ ओनली फर्स्ट डिग्री, देन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड linear differential equation if and only if every dependent variable and its derivatives are not multiplied. Is that clear students? I mean to say कि जो linear differential equation है उस केस में अगर if a differential equation is of linear differential equation, then first condition it should be first degree,
second second it does not involve product of dependent variable and its derivative. ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको. देयर इज एग्जाम्पल. ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेके चलते हैं. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने क्या बताया कि इट शुड बी ऑफ फर्स्ट डिग्री. जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 7x. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है दैट इज़ 1 एंड डिग्री इज आल्सो 1. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास x है. और डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है. That means it is a linear differential equation, right students? अगर इसके बदले में दूसरा एग्जांपल लिखता, जैसे मैं लिखता डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 है. इट्स ऑर्डर इज 1, राइट. इसको थोड़ा सा हम साफ लिख लेते हैं स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे इसका जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है दैट ऑर्डर इज 1 एंड व्हाट इज द डिग्री, सॉरी ऑर्डर इज 2 and what is the degree? Degree is 1, right? अब हमें देखना होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाइड हो रहा है. तो यहाँ देखिए ये जो y है अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट इज वाई इट इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है तो इट मस्ट बी non-linear differential. So that is why it is called non-linear differential equation. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है. तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या फिर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हमारे जिस तरह से हमने 10th और 12th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, जो सिंपल लीनियर इक्वेशन थी या फिर क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन थी, इन द सेम वे
हम डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, राइट स्टूडेंट। और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पहले। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास मैं कहूँ कि ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं पहले। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ यस, तो स्टूडेंट्स में यही कह रहा था कि अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको मैं आपको पहले एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, लेट अस टेक वन एग्जांपल्स ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं कह दूँ कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx इज इक्वल टू 3x²। Is it a differential equation? Yes, because there is a dependent variable, independent variable, and its derivative is there, right?
तो इस प्रकार से ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि वी हैव टू फाइंड अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी मुझे एक y फाइंड करना है जो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, जो डिपेंड किस पे कर रहा है? एफ एक्स में, और जिसकी वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। दैट मीन्स अगर मैं इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 3x² मिलना चाहिए। अगर ये एफ एक्स मुझे इस एफ एक्स को मुझे डिफ्रेंशिएट करके मुझे 3x² मिलता है, दैट मीन्स दिस एफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स? तो क्या बता सकते हो कि ये y क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट्स ये y हो सकता है, यानी ये एफ एक्स हो सकता है x³। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर मैं इस x³ का डिफ्रेंशिएट करूँगा, व्हाट आई गेट 3x²। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हमारे पास क्या यही एक सॉल्यूशन है? नहीं, वी हैव सो मैनी सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एफ एक्स की इक्वल टू x³ + 3 ले लूँ, राइट? सो व्हाट इज, let it be y. So what you get? You get dy by dx equal to 3x². Again, so this is another solution. One more solution is there. If I take y is equal to fx equal to x³ + 10, then what is the differentiation of that? That is f dash x means dy by dx, and that is again 3x², right? So this equation and this equation, all these three equations satisfy this differential equation. That means there are infinite many solutions exist. Is that clear students? तो किसी भी differential equation के बहुत सारे solution हो सकते हैं। तो that means we can write this solution as a fx equal to x³ plus c. Right students? Where c may be 0, c may be 1, c may be 2, anything else. तो अब एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स? इसमें किसी कोई दिक्कत? तो देखिए, एनी रिलेशन between the dependent and independent variables, any relation between the dependent and independent variables when substituted in the given differential equation, reduces it to an identity.
reduces it to an identity. Is called a solution of differential equation. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन पता करना है तो इसका मतलब we have to find the relation between dependent and independent variable when substituted in the given differential equation and it satisfy the given differential equation, and that relation between dependent and independent variables is called the solution of the differential equation. Is that clear? For example, one more example is there. For example, y is equal to c e raised to power 2x is the solution of differential equation y is dy by dx is equal to 2y. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो y इक्वल टू सी ई रेस्ट पर 2x ये इसका सॉल्यूशन है. क्यों है? क्योंकि अगर मैं इस y की वैल्यू को इस डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करता हूँ तो ये आइडेंटिटी बन जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने y इज इक्वल टू सी ई रेस्ट पर 2x को हमने सॉल्यूशन माना है, सो व्हाट डिफरेंशिएट यू गेट 2c e raised to power 2x. Now put this value into this equation. Put this value into this equation. Right. What do you get? What do you get? In the left hand side you get 2c e raised to power 2x, and in the right hand side you get 2 into y. Y means c e raised to power 2x. That is, both are equal. This implies left hand side equal to right hand side. So this becomes an identity. तो इस प्रकार y इज इक्वल टू सी ई रेस्ट पर 2x का इसका सॉल्यूशन है. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको पता लग गया कि अगर हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना है तो उसका मतलब क्या है. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपको पता लगा कि सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का. Now you also come to know that a solution to differential equation is not necessarily unique. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो ये y इज इक्वल टू सी ई रेस्ट पर 2x है, इसे बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. और अगर हम इस c की जगह कुछ वैल्यू पुट कर दें, जैसे 1 पुट कर दें या 2 पुट कर दें या कोई दूसरी कंडीशन दे रखी हो, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा. इसको समझाने की इसी बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल और देना चाहूँगा मैं. जैसे अगर मैं लिख दूँ dy by dx इक्वल टू 2x, ठीक है,
तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी। आप चेक कर सकते हो इसको, अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करें तो व्हाट यू गेट 2x, राइट। सो दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। लेकिन अगर मैं इसको इसका सॉल्यूशन लिखूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इस जनरल सॉल्यूशन को अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर, तो वी आर एबल टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे अगर वो क्वेश्चन में लिख देगा, अच्छा जैसे अब ये जो हमने लिखा है सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये जो सॉल्यूशन है इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो बट ग्राफ यू गेट, मान लीजिए सी अगर 0 होता तो इसका ग्राफ कैसे बनता, ये ओरिजिन होके जाता है, राइट। अगर मैं कहता सी इक्वल टू 2 है तो ये यहाँ पे था सी इक्वल टू 0, अगर मैं सी की जगह 2 रखूँ तो आई थिंक इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर मैं सी इक्वल टू 4 रखूँ तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, या सी इक्वल टू 4। अगर मैं सी की जगह -2 रखूँ तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, या सी इक्वल टू -2। और अगर मैं सी की जगह 4 रखूँ तो ग्राफ लाइक दिस वे। इज क्लियर स्टूडेंट्स? तो डिफरेंट सी की वैल्यू का डिफरेंट ग्राफ बनेगा। तो अगर क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दे कि जो सॉल्यूशन है, जो इसका सॉल्यूशन है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से दिस बिकम्स अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर स्टूडेंट्स इसके बदले अगर वो कहता कि अगर इसके बदले वो कहता कि जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का दैट इज पासिंग थ्रू यहाँ पे सी की वैल्यू -4 स्टूडेंट्स। अगर वो कहता कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है दैट इज पासिंग थ्रू 0 -2, sorry, that is passing through 0, -2. Is it clear? In that case, only solution that exists will be x square -4. So this is again the particular solution. ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिपेंड करेगा कि किस ढंग का कंडीशन हमें गिवन है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से हमें पता लगा आज कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद हमें पता लगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हमें ये पता लगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। जैसे क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, find the particular solution to the
differential equation, that is differential equation dy by dx is equal to 2x. ठीक है स्टूडेंट्स, that passing through that passing through the point टू सेवन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है क्योंकि कंडीशन गिवन है. तो इसमें कैसे करेंगे देखिए, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी. जो भी फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म में होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. ठीक है, इस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं. ये हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में. तो फिलहाल जैसे इस y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, dy इक्वल टू 2x dx, राइट. तो इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो व्हाट यू गेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c. सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, राइट. अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, वो ये है कि दैट सॉल्यूशन मस्ट पास टू द पॉइंट 2 7. तो इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो जनरल सॉल्यूशन है, इट मस्ट पास टू द पॉइंट 2 7. अगर ये जनरल सॉल्यूशन 2 7 से पास हो रहा है दैट मीन्स इट मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन. यहाँ पे x की वैल्यू क्या है इसमें 2 और y की वैल्यू क्या है 7. Put that into this equation. What you get? You get 7 is equal to, in place of x you can write 2 square plus 7. This implies c is equal to 3. This is good, right student? तो अब हमें क्या मिला, what we get? I get y is equal to x square plus 3. So this becomes the particular solution. Particular solution. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने देखा कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे. तो स्टूडेंट्स अभी तो ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया. तो इस पूरे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो आपके सिलेबस में है, इस पूरे सिलेबस में हम यही सीखेंगे कि किस प्रकार से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, राइट. हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. हाउ टू क्रिएट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, राइट. तो तब तक के लिए राजनाथ सिंह को आज्ञा दीजिए. नमस्कार.